Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. सो कल यानी कि 1 मार्च को आप लोगों को एमपी सेट का एग्जामिनेशन हुआ था और एमपी सेट में अगर मैं पेपर के लेवल की बात करती हूँ तो बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली हम लोगों ने मैराथन्स के अंदर हमारे रूटीन क्लासेस के अंदर सीधे सीधे डिस्कशंस किए थे एंड लास्ट मिनट पे भी मैंने 2 स्पेशल सेशन लिए थे, वहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. एंड ओवरऑल अगर मैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करती हूँ तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है. सो आज मैं इसकी टेंटेटिव आंसर की आपको बताऊंगी कंप्लीट पेपर 1, जिसके अंदर सारे यूनिट्स में आप लोगों के क्या टेंटेटिव आंसर हो सकते हैं. 99% मैंने ट्राई किया है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग 1% अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि मैम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका शायद आंसर ये जा सकता है. सो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और आखिरी में पूरे सोल्यूशन के बाद अपना पेपर 1 का स्कोर जरूर बताइएगा, बिकॉज वो पेपर 1 का स्कोर कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ डिसीजन में, कट ऑफ प्रिडिक्शन के अंदर बहुत मदद करता है कि क्या टेंटेटिव कट ऑफ हो सकती है. So let's start with the session without wasting any time. 1 मार्च 2026 को ये एग्जामिनेशन हुआ था. उससे पहले कि मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देती हूँ. देखो, पूरा अब आप लोगों का सेट एग्जाम भी हो चुका है, आपका नेट भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका था. आपको पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा गया है. जीएसपी तो एंट्री 28 को क्लोज हो चुकी है, बट स्टिल अभी भी आपके पास टाइम है कि एटलीस्ट हम फाउंडेशन में एनरोल करें और टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करें. यहाँ पर जितना ज्यादा आप डिले करते हो उतना ही आपको रिकॉर्डेड के साथ जाना, उतना ही सिलेबस आप लोगों का इकट्ठा होता जाएगा, बर्डन आपके ऊपर ज्यादा आएगा. सो इट्स बेटर टू डिसाइड योर किस तरीके से आपको पेपर 1 पेपर 2 कवर करना है. तो ये 6999 में आप लोगों को जून 26 का सब्सक्रिप्शन रहेगा. इसमें पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों का लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इस तरीके से रहेगा. 26 का अगर आप लेते हो दिसंबर 26, इसमें 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन रहेगा और 8499 अगेन पेपर 1 पेपर 2. एंड सेम अगर जून 27 का लेते हो तो इसमें भी 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन और ये 10,399 के अंदर आपका रहने वाला है. डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चंस. अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. ये आप लोगों का था. जस्ट वेट, मैं एक बार पीपीटी क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेती हूँ. हाँ जी, देखिए, आई होप विजिबिलिटी अच्छे से है. आई ट्राइड माई बेस्ट की प्रॉपर यहाँ पर विजिबिलिटी रहे. काफी सारे पीडीएफ आए थे, बट मैंने क्लीनेस्ट वन को चूज किया है ताकि आप लोग यहाँ पर चीजों को देख पाए. मैथ वाला पार्ट काफी इजी आया है, बहुत टफ लेवल का नहीं बोल सकते. डीआई से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है. सबसे पहला क्वेश्चन है ये, आप लोग अपना सेट चेक कर लीजिएगा. मेरे पास जो एमपी सेट पेपर 1 है, ये क्वेश्चंस का आपको आगे पीछे डेफिनेटली मिल सकता है कि मैम क्वेश्चंस आगे पीछे हैं. येलो कलर ले लेते हैं, आई गेस वो ज्यादा आपको अच्छे से विजिबल रहेगा, है ना. हाँ, तो एमपी सेट पेपर 1 2026 है. तो एक बार अपने क्वेश्चन नंबरिंग के अकॉर्डिंग सेट का जो भी आप लोगों का रहेगा उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. आपको सिंपली डिवाइड करना था. आपको दिया है 8 अंडर रूट 15 एंड 2 अंडर रूट 3. अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो ये चीज आ गया, 4 आ गया. क्या मैं ये सीधे सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकती थी? अब देखिएगा, सीधा सीधा जब नीचे अंडर रूट 3 है, ऊपर 15 है, तो ये तो आ ही नहीं सकता. क्योंकि अगर मैं इसको भी सॉल्व करती हूँ, अंडर रूट 15 अंडर रूट मतलब पूरा का पूरा यहाँ रखती हूँ, तो 3 5 जो आपका आ जाएगा. तो 4 अंडर रूट 5 इसका क्या बनेगा आंसर. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा. आई होप ये चीज क्लियर है. एक बार मुझे कलर का मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कौन सा कलर ज्यादा अच्छे से दिखा है. आई गेस रेड ठीक है या ब्लू ठीक है. चलिए, रेड के साथ ही चलते हैं. नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन. इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर मैं देखती हूँ किस तरीके से सीरीज, देखिए इधर 1 का क्यूब -1, ठीक है, फिर 2 का क्यूब -2, इधर आ जाएगा 0, इधर 2 का क्यूब क्या करोगे, 8 -2 बन जाएगा 6. ऐसे ही 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5. इस तरीके से जब करोगे तो यहां पर आ जाएगा 6 का क्यूब -6. अकॉर्डिंगली आप आंसर को कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर. इस पैटर्न के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करने वाले हो. अगला अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक बुक है सॉल्व की जाती है 2750 के अंदर, प्रॉफिट है उस पे 10% का. मतलब 100 से ऊपर अगर मैं सीधी सीधी बात करती हूँ कितना गया 10, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 110% की वैल्यू 2750 दे रखा है. ओके,
इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज 25.75 देन आपको बताना कि प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा, परसेंट लॉस रहेगा या फिर परसेंट आप लोगों का यहाँ पर फायदा। 1% की वैल्यू क्या होगी, 27.50 डिवाइडेड बाय 110 इंटू में 100। जब मैं इस चीज को सॉर्ट आउट करूंगी, आप करते हो 100, नहीं करते हो उस चीज को एक टाइम के लिए नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आपके पास आएगा 103%। 100 से ऊपर कितना चला गया, नीचे जाता 100 से तो ऑब्वियसली माइनस है, माइनस है तो लॉस है, और 100 से ऊपर कितना गया 3, तो इट मीन इसका आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, 3% इसका आंसर आना चाहिए। 3% क्या बन गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो लड़के हैं ए और बी, स्टार्ट करते सेम टाइम पे, दिल्ली से लेके वो कहां तक जाते हैं, मेरठ तक जाते हैं, और 60 किलोमीटर की इनकी क्या है जर्नी है। ए ट्रैवल करता 4 किलोमीटर स्लोअर देन बी, मतलब इन दोनों की स्पीड का अगर मैं गैप की बात करती हूँ तो वो कितना है 4 है। बी मेरठ पहुंचता है और एट वंस टर्न बैक मीटिंग ए 12 किलोमीटर मेरठ, मतलब ये चला जाता और वापस आता तो अराउंड यहाँ पर 12 किलोमीटर के आसपास क्या है वो मिलता है। तो ए की स्पीड आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो अगर मैं ए और बी की यहाँ पे डिस्टेंस देखती हूँ, ए और बी का डिस्टेंस देखती हूँ, तो इधर कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60 में से 12 गया कितना आ गया 48, ये कितना आ जाएगा एक्स्ट्रा 72, तो ये कितना आ गया 12 24 12 4 पे चला गया, कैंसिल आउट इसको अगर हम करते हैं तो, ठीक है, या फिर 24 पे कैंसिल कर लेते, 24 और ये 3, तो रेशो का गैप 1 रेशो आ गया। 1 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 किलोमीटर। आपसे पूछ क्या रखा है कि इसमें बताना है कि ए और बी है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए पूछा है, तो ए की स्पीड आप लोगों का ये था, सो 2 रेशो था, तो 2 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 4 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक मिनट रुकिएगा। अभी देखिए, अगर राजू को कोड किया 11 12 13 14, जंक को कोड किया 13 14 10, रैंक को क्या लिखा जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए। रैंक को लिखा है 11, ए को इसने लिखा है 12, एन को इसने लिखा है 10, के को लिखा है इसने 9, कॉमन निकाल लेना था, तो आंसर आ गया दिस। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ, एक निगमनात्मक युक्ति वैध है यदि और केवल यदि कब होता है। ये हिंदी और इंग्लिश में ही आता है ये पेपर, कुछ ऐसे एग्जाम है जो आपके रीजनल और इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट इसको एज ए मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे। सो इसका आंसर जाना चाहिए बेसिकली ऑप्शन 2, कंक्लूजन कांट बी फॉल्स अगर आपकी प्रीमाइसेस क्या है ट्रू हैं, तो ये आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये अब नया पैटर्न आने लगा, पिछले साल भी आया था मूड एंड फिगर का। मूड किससे डिसाइड होता है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और क्वालिटी, एंड फिगर डिसाइड होता है उसकी मिडिल टर्म की पोजीशन क्या है। तो जब आप इस कॉमन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आई गेस जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टिव फंक्शन इसमें से कौन सी लैंग्वेज में आपको दिखता है। सेम क्वेश्चन मैंने स्पेशल सेशन में भी कराया था, खिड़की बंद कर दो, मतलब निर्देश कहां पर दिए हैं, क्लोज द विंडो। बाकी क्या है आपका सभी एक तरीके से ह्यूमन मोर्टल है, कहीं पर आपने अपनी फीलिंग डिस्क्राइब की है, कहीं पर आपने बोला कि कुछ डॉग्स फ्रेंडली होते हैं, इस तरीके की बातें हम। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अनुमान। अनुमान में क्या होता है, जब आप लोग क्या करते हो, न्याय 5 स्टेप सिलोइज्म करते हो, प्रतिजना हेतु उदाहरण उपना निगमाना, प्रत्यक्ष जो है वो टाइप ऑफ प्रमाण आता है, ना कि अनुमान का कोई स्टेप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, देवदत्त हु इज अलाइव इज नॉट इन द हाउस, जिंदा है लेकिन घर पे नहीं है, His non-existence in the house leads to the pre-assumption, जब आप pre-assumptions करते हो ऐसा नहीं तो वैसा होगा, वो किस में आता है, देवदत्त। वैसे भी देवदत्त क्या है, मोटा है, फैटी है, आप उससे रिलेट कर सकते थे इसको, तो यहां पर आ जाएगा अर्थपति। डिफरेंस बिटवीन ए पॉपुलेशन एंड ए सैंपल, तो आपका पॉपुलेशन क्या है, जो आपका एंटायर डेटा आप बोल सकते हो, उसमें से क्योंकि पूरी पॉपुलेशन उठा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें से हम क्या उठाते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सैंपल्स पिक कर लेते हैं। तो सैंपल क्या है, उस डेटा सेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। ए इसका आंसर हो सकता है। मेथड बताइए डेटा क्लासिफिकेशन के क्या क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल, ऑर्डिनल, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नॉमिनल मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। नॉमिनल की बात किया है इसके अंदर, राइट, तो नॉमिनल में यहां पर क्या आ जाएगा, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर एज ए मेल एंड फीमेल, यहां पर आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन,
ये तो सीधा सीधा आपको एक तरीके से इक्वेशन हम लोग बोल सकते थे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 सीधा सा आपको इक्वेशन बतानी थी। सो यहाँ पर आई गेस अंशिका मैम आपको रिसर्च कराते हैं तो उन्होंने ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आपको ऑलरेडी कवर करा है। क्वेश्चन 15, टाइप 1 एरर इंडिकेट इन द टेस्टिंग ऑफ ए हाइपोथेसिस। सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अपकमिंग डेज में नॉर्थ ईस्ट लेट भी होने वाला, उसकी भी कंप्लीट आंसर की आपको मिलेगी। एंड मेक श्योर अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेंगे। सो प्लीज डू कमेंट कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि एक बार क्रॉस चेक आपको करना है। वाईफाई किस चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है, वाईफाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। सो वी कैन से डब्ल्यू लैन टेक्नोलॉजी का ये आंसर आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन फाइल इज ट्रांसफर फ्रॉम ए सर्वर, ये सर्वर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर था, आपने मान लिया टेक्स्टबुक.com से कोई सर्वर से आपने नोट्स को डाउनलोड किया अपने मोबाइल फोन में। आप क्या बोलते हो जी, मैंने डाउनलोड कर दिया। अपनी फोटो आपने एनटीए के फॉर्म के ऊपर वहां पर पहुंचा दी, उसको आप अपलोड बोलते हो। तो यहाँ पर सीधा आंसर है डाउनलोडिंग अ फाइल। अगला, विंडो के यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि यूज किए जाते हैं फॉर क्लोजिंग अनरिस्पॉन्सिव प्रोग्राम के लिए, उसमें आता है टास्क मैनेजर। एमएस वर्ड किस चीज, एमएस वर्ड अ टेम्पलेट, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको देता है फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तो एमएस वर्ड की फीचर है। इवन आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाते हो या कुछ और आप इस तरीके से रील्स बनाते हो, वहां पर भी आप टेम्पलेट्स लेते हो, मुझे इस टेम्पलेट में बनाना है कि बेसिक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा चाहिए। तो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट वेट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, वॉर्म, ये हमने क्लास में किया था। वॉर्म किस चीज का एग्जांपल है, वॉर्म रेप्लिकेट, खुद की प्रतिकृति तैयार करता है, एक मैलवेयर का टाइप है। नेक्स्ट, क्रिएट करता है इमेज, खुद की कॉपीज क्रिएट कर लेते, तभी तो रेप्लिकेशन बोला इसके अंदर, और एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द डिस्क। तो सारे ही इसके क्या हैं, सही इसके अंदर आंसर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आसान पेपर है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। नेट का लेवल तो काफी हाई चला जाता है, बट ये कहीं ना कहीं आप मॉडरेट बोलोगे इस क्वेश्चन को। अमंग द फॉलोइंग फ्यूल ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो आप इसमें बोलोगे बायोगैस। जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, अगर आपने सिलेबस नहीं भी कर रखा तो इसमें कम से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन है जो रूटीन में आप लोग देखते हो, वहां से पूछे गए हैं। व्हाट वाज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी का टारगेट क्या था 2015 और एसडीजी का टारगेट क्या था 2030। एमडीजी के बाद ही तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एग्जिस्टेंस के अंदर आए थे। नेक्स्ट, लिस्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। पोर्जुलाइजेशन, लेटरलाइजेशन एंड सलाइनाइजेशन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पैडजोलाइजेशन का मतलब कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ए का टू कहाँ पर था, बाकी को कर दीजिए एलिमिनेट, एक ही आंसर आपके बचा है ऑप्शन नंबर 1। देन उसके बाद लेटराइजेशन का मतलब होता है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आ जाएगा, करेक्ट। एंड सलाइन की अगर मैं बात करते एरिड एंड सेमी एरिड जो रीजन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुड जो साइक्लोन है वो कौन से स्टेट को इसमें से हिट किया था। सो एज पर ऑप्शन इसमें जाएंगे हम लोग आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ये तो आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। ओसवोग किस चीज का पार्ट है, ओसवोग पार्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गवालपाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा के अंदर। सोलर के साथ बेसिकली ये पूरा जो इनिशिएटिव है वो अलाइन है। इनमें से कौन सा एक्ट पास हुआ 1904 के अंदर, जो कि किसकी रिपोर्ट पे था, रैले कमीशन। लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आता। मैं बार बार बोलती हूँ, एक्ट भी याद रखना है और ईयर भी उसका याद रखना, और यहाँ पर एक्ट से ही क्वेश्चन आ गया 1904 में कौन सा एक्ट आया था, तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, आईयूसी जब कमीशन 1902 में आता है। देन इनमें से कौन सा डिस्कवरर माने जाते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, खोजकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। जब हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था ऐसे क्वेश्चंस उस टाइम पे भी आए थे यूजीसी नेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, अब ठीक है, प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कब लॉन्च हुआ था, 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 29, नेशनल मेडिकल काउंसिल को एस्टेब्लिश कब किया गया, 25 सितंबर 2020 को किया था।
इनमें से नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बिल्कुल है, ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये आंसर। जीईआर हायर एजुकेशन में 50% अचीव करना है इंक्लूडिंग वोकेशनल, जिसमें टारगेट ईयर है 2035, ये भी ठीक है इसने तो, लेकिन गलत आपसे पूछ रखा है। देन उसके बाद अगर मैं सी ऑप्शन की बात करती हूँ, सी ऑप्शन की बात करती हूँ, जस्ट वेट, सी ऑप्शन के अंदर अगर हम जाते हैं, इसमें बोला है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की, स्कूल एजुकेशन के लिए, एडल्ट के लिए ईसीसी, तो ये अलग अलग करिकुलम फ्रेमवर्क आते हैं, तो इसकी भी बात हुई है। बट एस्टेब्लिश करना स्कूल ग्रांट कमीशन, ऐसा किसी एसजीसी की बात नहीं हुई जो कि इसमें मेंशन है, तो ये ऑप्शन गलत है, और गलत ही आपसे पूछा था, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल टीचिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी। मेमोरी लेवल पे तो जी बच्चे को अगर इतनी ओपननेस दोगे तो वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा, मम्मी के पास जाना है, ठीक है, मतलब बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है। अब उसके बाद अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करती हूँ, वहां पर भी थोड़ा सा वो ज्ञान कुछ आधा अधूरा सा चलता है। इसने बोला ओपननेस, मान लिया पीएचडी के स्टूडेंट हो, अगर मैं आपको बांध के रखूंगी, आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगी कि बैठो क्लास के अंदर, आप नहीं बैठोगे। आपको नेट करना है तो आप क्लास में आओगे, नहीं करना तो आप अपने मस्ती में सोओगे। सो ओपननेस और इंडिपेंडेंस सीधा सीधा कौन से लेवल पे आती है? रिफ्लेक्टिव लेवल पे, चिंतनशील स्तर पे, अपनी चिंता खुद करो, ठीक है। दूसरा एक बार के लिए, दो बार के लिए आपको गाइड ही करेगा, इसके अलावा दूसरा आपकी टेंशन नहीं उठाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे थ्योरी पे हमेशा क्वेश्चन आता है इन योर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जामिनेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द न्यू नॉलेज और कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ओल्ड नॉलेज, पुरानी नॉलेज की वजह से आप नए कॉन्सेप्ट को सीखते हो, उसमें क्या होता है? असिमिलेशन, आत्मसातीकरण। बट अकोमोडेशन में हम चीजों को क्या कर लेते हैं? अकोमोडेट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं बदलाव का आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आंसर बनेगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी से आप इसको बोलते हो। आरपीडब्ल्यूडी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, रिप्लेस करता है कौन से एक्ट को? पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, रॉन्गली बताना इनमें से कौन सा है? When there is a detailed study of a social situation, event, structure और system, applied research की definition दिया है, तो wrong आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर wrong जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन इनकरेक्ट, करेक्ट वाला हमारा स्टीरियोटाइप बना है, इसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, लाइक रिसर्च से 7-8 क्वेश्चन है कम से कम, एंड इनकरेक्ट वाले काफी क्वेश्चंस भी देखने को मिले कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो, जैसे एनईपी 2020 भी था। तो इनकरेक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिविज्म क्या होता है? ऑप्शन इसका 1 जाएगा सही आंसर, क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या होता है? लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच पे काम करता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म हमारा पर्सनल बायस को यूज करता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो दिन खराब जाएगा, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, क्योंकि हमारा पर्सनल व्यू, पर्सनल बायसनेस वहां पर इंक्लूड करती है, रिलीजियस एस्पेक्ट आ जाता है। सो ये इसके बारे में क्या हुआ? रिलीजियस जो प्रिंसिपल, सीधा सीधा देख सकते हो, गलत ही पूछा था और गलत के हिसाब से ये आंसर इसका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मॉडर्न MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट, और APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्मेट आर रिलेटेड टू। ये APA MLA किसके टाइप्स हैं? रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं आप लोगों के, टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड रेफरेंस राइटिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही था, ठीक, 39 पे जाना है ना, हाँ 39। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस कौन से ड्यूरिंग द रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, कौन से हो सकते हैं? लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, आइडेंटिफाई करना इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ मास एंड राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जनता के ज्ञान के स्तर की जानकारी प्राप्त करना और उसी स्तर के, उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपने लिखना। चैलेंज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रुथ, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। चैलेंज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ रिसर्चर एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च कहाँ की हुई जब आपने ऑब्जेक्टिव ही नहीं बताया? अगर आप ऑब्जेक्टिव ही हाइड कर दोगे तो वो रिसर्च कहाँ से बनी? सो ये तो सीधा सीधा गलत आंसर है। और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, हाइड करना इज नॉट एन गुड पार्ट, राइट। सो आपने एलिमिनेट कर देना था फोर्थ ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 40, कि आपके पास सीक्वेंस बतानी है, आपने सोशल रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोसेस की बात करें, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा?
जब भी मान लिया मेरा ना कुछ खाना खाने का मन है, मैं बोलूँगी आज मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कुछ चटपटा खाना है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मुझे वो डिश नहीं बनानी आती तो मैं क्या करूँगी, उसका लिटरेचर रिव्यू करूँगी। गूगल पे जाती हूँ, अलग-अलग रेसिपी देखूँगी, कर लिया। अब मैंने कल्पना तैयार की, चलो यार मैं ना कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है? लोग कुकर में बनाते हैं, मैं तवे पे बना दूँगी। तो ऐसे मेरा हाइपोथेसिस तैयार होता है। फिर अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स पे जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला काम है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। मतलब सबसे पहले 6th ऑप्शन आना चाहिए, 6th के बाद 4th, इसी से आपका पूरा का पूरा आंसर निकल आया। अगला क्वेश्चन ये आपका मैं सीधा-सीधा बता देती हूँ। पैराग्राफ के क्वेश्चन है, पैराग्राफ काफ़ी ईज़ी आया था। सो इसमें पैराग्राफ क्वेश्चंस की बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन नॉट, कौन-सा नहीं है? डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। टू अट्रैक्ट यूथ टुवर्ड्स हायर एजुकेशन क्या जरूरी है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 43, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन 43 आरसी का है ये। एम ऑफ हायर एजुकेशन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नॉट टू प्रोवाइड लिवलीहुड, फॉल्स से पूछ रखा था, ये आपका फॉल्स जाएगा। अगला 44, हाउ डज हायर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से डेवलप करती है? बाय नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन, अलग अलग आइडियाज को क्रिएट करता है और इनोवेटिव चीजों को यहाँ पर उभार के आप बोल सकते हो। ओवरऑल एंड इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड वैल्यू इन ए प्रिस्क्राइब सीक्वेंस फ्रॉम प्री स्कूल टू हायर एजुकेशन, ऑप्शन 1 इसका जाना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके आरसी के। अगला क्वेश्चन, फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट का रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो वो रिसीवर के साथ क्या है? कहीं ना कहीं अलाइन है। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर बताइए। अलग अलग आप लोगों से कम्युनिकेशन की फॉर्म पूछी जाती, टाइप्स तो हमेशा आता है नेट में भी सेट में भी। सो आपसे बॉडी लैंग्वेज है तो ये आपका नाइसिक आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग जितना जल्दी, अभी देखो आपका फैब जा चुका है, 2 मार्च आज है, तो एनरोलमेंट आप अपने अर्ली स्टेज पे करवाइए ताकि आप सिलेबस टाइम पे पूरा कर सकें। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIL। सबसे अच्छी चीज इस पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही रहेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू कैन गेट डिस्काउंट एज वेल। आपको पता है कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है? 2 एग्जाम आप दे के आ चुके हो, सेट भी दे के आ चुके हो, नेट दे चुके हो। सो नेट तो बहुत प्रायोरिटी पे चला जाता है बिकॉज वो नेशनल लेवल पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। अनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल के थ्रू। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस चीज में मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है? ऑब्वियसली लर्निंग आउटकम। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि सीधा सीधा आपसे पूछा जा चुका है। सो ये था इसका टेंटेटिव सोल्यूशन। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @BAMEL213। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा पेज पे इन्फॉर्मेटिव छोटे छोटे मैं वीडियोस भी डालती हूँ यहाँ पे, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। अपना स्कोर कितना बना वो जरूर बताइएगा पेपर 1 में, एंड हाउ मच क्लासेस हेल्प्स यू, क्योंकि क्लासेस से सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वो भी अपना फीडबैक जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।